स्टूडेंट्स, हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड पॉलीथीन की। इसमें से हमने पॉलिएस्टर के प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को स्टडी किया, फिर नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यूजेस की बात करेंगे, किसके, नायलॉन के यूजेस की। और उसके बाद फिर हम चलेंगे पॉलीथीन की तरफ, और पॉलीथीन के भी हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो नायलॉन की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड्स भी कहलाते हैं। और इसमें हमने कहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में होता है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन ईजिली डिकम्पोजेबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेची होते हैं, इनको खींचें तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं इनको डिफरेंट शेप्स वगैरह में ढाला जा सकता है। पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस होती है, यानी कि ये मॉइस्चर को मुश्किल से एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें कम ही मॉइस्चर को एब्जॉर्बशन की कैपेसिटी होती है। फिर ये कि जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। यूज़ करते हैं इसको एक्टिव वेयर में। एक्टिव वेयर क्या होता है? एक्टिव वेयर होता है जो जिम में या एक्सरसाइज करने के लिए जो क्लोथिंग यूज़ की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव वेयर। इसके अलावा रस्सियाँ बनाने के लिए रोप्स जो बनती हैं, उनके अंदर भी जो धागा या फाइबर यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा होता है, नायलॉन का फाइबर यूज़ होता है आमतौर पे। इसके अलावा सीट बेल्ट्स, ये आप देख सकते हैं सीट बेल्ट, तो ये सीट बेल्ट भी किससे बनी होती है, ये भी नायलॉन से बनी होती है। इसके अलावा कारपेट्स बनाए जाते हैं। जो ब्रशेज होते हैं उनके जो उनके ऊपर हम देखते हैं कि ब्रिसल्स होते हैं, जिनको ब्रिसल्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये ब्रिसल्स हैं। ये हम इनको यहाँ पर मार्क करते हैं कि ये क्या है, ये ब्रश, ये क्या है, ब्रिसल्स। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी नायलॉन से बने होते हैं। इसी तरह हमने कहा कि कारपेट्स भी जो हैं वो किससे बने होते हैं, वो नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस आ गए नायलॉन के। अब ऐसे करते हैं, हम पॉलीथीन पे चलते हैं, पॉलीथीन की बात करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेज की बात करेंगे। पॉलीथीन की जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन जो है वो प्लास्टिक है। ये सबसे सिंपल और सबसे कॉमन प्लास्टिक है, यानी कि कंजम्पशन के लिहाज से, यानी कि जो इस्तेमाल की जाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा, जो बनाई जाती है, जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें अगर हम देखें तो पॉलीथीन सबसे जो है पॉलीथीन फर्स्ट पे आती है। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पॉलीथीन जो है ये जिस तरह जो पॉलीथीन है, इसकी हमने क्या बात की थी, जिस तरह से क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं, शॉपर्स जो होते हैं, शॉपिंग बैग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको ब्रेक डाउन करें, तो हमें पता है कि जी यहाँ पोली का मतलब तो अब हमें पता है, इसका मतलब क्या है, मैनी। और जो ये थीन है, ये किससे निकला है, ये जो है वो एथिलीन से निकला है। इसीलिए हम पॉलीथीन को जो है वो एक और नाम भी देते हैं, और वो क्या है, वो है पॉली एथिलीन। और इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज होता है वो होता है पीई। अभी जो पॉलीएथिलीन है, ये आपको बेशुमार तरह का नज़र आएगा। ये आपको जो है वो इस तरह से बिल्कुल हल्की सी, ये बारीक सी थैली जो है इस तरह की सूरत में भी नज़र आएगा। और इसी तरह जो इतना मोटा सा पाइप है, इस फॉर्म में भी नज़र आएगा। यानी कि पॉलीएथिलीन जो है वो हम क्या कहते हैं, या पॉलीथीन जो है, ये ऐसी प्लास्टिक है जो आपको इस तरह से भी नज़र आएगी, जो बहुत हल्की फुल्की सी है। तो यानी कि हमें यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आई पहले, जिसको हमने क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस तरह इतने हैवी ड्यूटी किस्म के ये जो पाइप बने, इतने मोटे पाइप बने हुए हैं, तो ये भी हम कह रहे हैं कि ये भी जो है वो किस चीज़ के हैं, ये भी पॉलीएथिलीन के हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हाई डेंसिटी, क्योंकि ये हैवी है, इनको हम कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। पीई मैंने यहाँ पॉलीएथिलीन के लिए लिखा है, लेकिन बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन को आम तौर पे LDPE कहा जाता है। और जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, इसको कहा जाता है HDPE। तो जो प्रॉपर्टीज देखेंगे वो हम इन दोनों की अलग अलग भी देखेंगे और इनको मिलाकर भी देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की, यहाँ हमने लिख दिया LDPE। तो अब ये आप देखें कि ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की एक प्रोडक्ट है। ये जो हम थैली देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल शॉपिंग बैग जो है, तो ये क्या है, ये हम इसके अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या है, ये जो है वो सॉफ्ट है। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ही है ना, इसको हम जो है देखिए, इसके अंदर चीज़ें अगर रखी हुई हैं तो उसी के मुताबिक जो है ये अपनी शेप थोड़ी सी उसके मुताबिक ढाल लेती है। जबकि आप इस पाइप के अंदर जितनी मर्जी चीज़ें डालें तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो अगर हम इस तरफ हम क्या लिखें, हम अगर HDPE लिखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या होती है, ये हार्ड होती है। इसके अलावा रिजिड होती है, रिजिड मतलब सख्त होती है। ये हमें देखने में नज़र आ रही है कि ये सख्त सख्त होती है, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा डेंस होती है, यानी कि क्या होती है, कसीफ होती है,
कसीफ होने का मतलब क्या है, यानी कि ये भारी होती है, थोड़ी हैवी होती है, अपने मखसूस अपने जो है वो वेट में ये हैवी होती है। जबकि अगर एलडीपीई की बात करें तो जिस तरह नाम में ही है कि लो डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होती है, ये लाइट होती है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इनके यूजेस पे, अगर हम यूजेस की बात करें तो एलडीपीई के लिए, यानी जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरह के आ जाएंगी, जिस तरह से आम जो छोटी छोटी बॉटल्स बनी हुई होती हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ बॉटल्स हैं, तो ये किस तरह की हैं, ये कौन सी हैं, ये एलडीपीई में आ जाती हैं, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की बनी हुई है। जबकि ये जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था, ये पाइप देखा था, तो ये किसका बना हुआ था, ये हैवी ड्यूटी पाइप जो है ये किसका बना हुआ था, ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का बना हुआ था। जबकि यहाँ पर ये बॉटल्स जो है वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की, आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, ये पीई लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलीएथिलीन की ये बनी हुई है। इस तरह शॉपिंग बैग जो था ये भी क्या है, ये भी एलडीपीई है, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का बना हुआ है। तो एलडीपीई जो होता है बेसिकली, इसकी जो चीज़ें बनती हैं, इसकी जो चीज़ें बनती हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की जो चीज़ें होती हैं, उनका ये होता है कि वो ज़्यादा चीज़ें इससे बन सकती हैं, इससे हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है, क्योंकि वो इतनी रिजिड होती है और वो हार्ड होती है, वो डेंस होती है, तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि इससे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन सकती। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से क्या बन रहे हैं, जैसे कि पाइप्स बन रहे हैं। इसके अलावा इससे क्या बनता है, इससे टॉयज भी बनते हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो पायदार चीज़ें जो बनानी होती हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जिसके लिए एक मजबूती की ज़रूरत होती है। जो टॉयज इससे बनते हैं, जो हल्के फुल्के से टॉयज होते हैं, वो तो एलडीपीई से भी बन सकते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो मजबूत पायदार चीज़ें बनती हैं वो किससे बन रही होती हैं, वो एचडीपीई से बनती हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से। तो आज हमने स्टडी किया पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस स्टडी किए। इसके अलावा उससे पहले हमने जो है वो यूजेस ऑफ नायलॉन भी देखे। उससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन देखा था और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ पोलिएस्टर की बात की थी। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ पोलिएस्टर, नायलॉन एंड पॉलीथीन।